नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे, चुस्त होंगे और दुरुस्त होंगे। एसएससी जीडी की तैयारी बढ़िया से करते होंगे। 26,000 कुछ पोस्ट आया है मेरे दोस्त। अब आप लोग क्या करना है, 26,000 पूरे पोस्ट मतलब मत रखिएगा कि पूरा 26,000 पोस्ट मतलब रखें, पूरा 26,000 ही चाहिए मुझे। सिर्फ आपको एक पोस्ट से मतलब है। आप इतना बढ़िया से तैयारी करिए कि आपका एक पोस्ट आपके मतलब आपके नाम एकदम फिक्स हो। और सुन लीजिए, 3 महीने का समय है। 3 महीने आप क्या हो जाइए, आइसोलेट हो जाइए मेरे दोस्त। मतलब एकदम अलग हो जाइए 3 महीने, किसी से कोई मतलब नहीं। ठीक है मेरे दोस्त, किसी से कोई मतलब मत रखिए। 3 महीने अलग हो जाइए। 3 महीने बाद देखना आप लोग कैसा रिजल्ट आता है। ये क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला बहुत जबरदस्त है। एक निश्चित कूट भाषा में गोल GOAL को 20 के रूप में कोड किया गया है, तो उसी कोड भाषा को WISDOM का कोड क्या होगा। तो बताइए मेरे दोस्त, आंसर क्या है, आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट कर पाता है। ये सवाल एसएससी जीडी 2023 का बना हुआ सवाल है। एसएससी जीडी 2023 का ऐसे ही सवाल बनते हैं, ठीक है। लगाइए। अब देखिएगा कितने लोग तुरंत क्या करने लगे होंगे मेरे दोस्त, इसको कोडिंग करने तुरंत क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे। जैसे जी का वैल्यू कितना है 7, ओ का वैल्यू 15, ए का वैल्यू 1, एल का वैल्यू कितना 12, तुरंत कोड करने लगे। लेकिन यहाँ कोड नहीं किया गया। बताए ना, अब सवाल जो रीजनिंग का बनेगा, आप अगर भाई फ्रेशर हो तो बात छोड़िए, आपको पढ़ना पड़ेगा एक बार डिटेल। अगर फ्रेशर नहीं हो तो क्या करना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, तभी ऐसे सवाल से आप वाकिफ हो पाएंगे। जैसे कह दिया जाए, देखिएगा 1 2 3 4, 4 अक्षर है ना मेरे दोस्त, 4 1 बढ़ा के 4 5 20। बस अब आप नए बालक हो तो आप क्या करोगे, तुरंत ही कोडिंग करने लगोगे। यहाँ कोड वोड कुछ नहीं किया गया। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 अक्षर है, 1 बढ़ा दो मेरे दोस्त, 7 6 42। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी आपका करेक्ट। ठीक है, हम बता रहे हैं ना, जो नए बच्चे रहेंगे, जिनको जानकारी नहीं, जो प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे, तो क्या करेंगे, तुरंत ही कोडिंग करने लगेंगे, तो आपका टाइम टेकन हो जाएगा। सही है, चलिए बहुत जबरदस्त सवाल बताएंगे। अब इसको लगाइए। दी गई दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। कौन सा समीकरण सही नहीं होगा मेरे दोस्त, कौन, 8 और 2 को आपस में क्या कर दिए जाए, चेंज कर दिए जाए। ठीक है, आप लोग आंसर 45 सेकंड के अंदर कमेंट करिए। अगर आप 45 सेकंड के अंदर मेरे दोस्त आंसर कमेंट कर दे रहे हो तो ये जान लीजिए कि अच्छी बात है। और क्या, हाँ बताइए। नौकरी पाने के लिए आप लोग सुने होंगे त्यागना पड़ता है, ये गलत बात है। नौकरी पाने के लिए मेरे दोस्त सब कुछ त्यागना पड़ता है। सब कुछ त्यागोगे तभी आप सफल हो पाओगे। और पहले जैसा नहीं ये 2 नाव चलोगे इधर उधर, आप सब नहीं, आपको अपने काम पर सीधा फोकस करना है। ठीक है मेरे दोस्त, देखिएगा 2 और 8 को आपस में चेंज कर दिया जाए मेरे दोस्त। मतलब कह सकते हो यहाँ 2 की जगह 8 लिखेंगे और 8 की जगह क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, 2 लिखेंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना होता है। ये सिंप्लीफिकेशन का BODMAS का फार्मूला है मेरे दोस्त। देखिएगा हम कह सकते हैं, देखिए सबसे पहले भाग होगा तो भाग दे दो मेरे दोस्त। देखिए पेन चेंज कर दे थोड़ा, तब ज़्यादा समझ। देखिएगा 3 का नाम 3, 3 दूना 6। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए यहाँ कितना, 8 प्लस में है और 2 माइनस में है। और यहाँ देखिए इसका गुणा करा दो, कितना आ जाए, 4 दूना 8, 8 और ये 8 कितना 16, 16 में से 2 घटेगा मेरे दोस्त, कितना आएगा, 14 आएगा। पहला वाला एकदम करेक्ट है, सही है। अब देखिएगा मेरे दोस्त, इस 2 की जगह, इस 2 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 8, और इस 8 का स्थान पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब देखिएगा, अब 8 में अगर 1 का भाग देंगे 8 ही आएगा। ये कितना, 3 दूना 6, ये 6 कैंसिल हो गया, तो 8 नॉट इक्वल टू किसके, 9 के। सही है मेरे दोस्त। अब देखिए 8 9 के बराबर नहीं है। अब देखिए पहले सवाल, पहले भाषा समझिए। पूछा गया है कौन सा समीकरण सही नहीं है। आप सही मान तुरंत ही देखा ऑप्शन नंबर 1 टिक कर देंगे, ये गलत हो जाए। कौन सा सही नहीं है, तो दूसरा वाला सही नहीं है।
इतना बारीकी से अगर आप क्षमता रखो, एकदम कॉन्ट्रेक्शन आपका होना चाहिए क्वेश्चन पे, तब आप एकदम बहुत अच्छे बालक हो। सही है। अब ये भागम भाग वाली जिंदगी बहुत खराब है। सही है। चलिए अब इसको लगाइए मेरे दोस्त। यफ के पास यच से कम धन है लेकिन जी से ज्यादा है। ई के पास यफ से अधिक धन है लेकिन यच से कम हो तो सबसे गरीब कौन है? लगता है सबसे गरीब हम ही हैं, लेकिन कहाँ भी ना गरीब है। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो मेरे दोस्त, सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, देखिएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चे कमेंट करें मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट भी है, लेकिन इसमें सजाना वजाना नहीं, ये डायरेक्ट अगर ऐसा सवाल पूछे तो हम क्या लगाएंगे? कंसलेशन मेथड। जैसे हमें गरीब ढूंढना है ना, गरीब बहुत मिलेंगे। देखा, यफ के पास जी से कम धन है, नहीं, यफ के पास यच से कम धन है, ठीक है, लेकिन जी से ज्यादा है मेरे दोस्त। एक मतलब देखिएगा, यफ के पास यच से कम धन है तो मेरे दोस्त यच का हो गया? अमीर हो गया। ठीक है, देखिए यफ के पास यच से कम धन है तो यच का हो गया? अमीर हो गया। लेकिन जी से ज्यादा है तो यफ के पास जी से ज्यादा धन है। जो अमीर होते हैं उसको कैंसिल करें, हमें गरीब लेना है ना। अब आगे देखिए, ई के पास यफ से अधिक धन है तो ई तो यफ से अधिक है, लेकिन यफ कैंसिल हो जाए, यफ तो ऑलरेडी जी से अधिक है। हाँ है, धन है, लेकिन यच से कम है। हाँ, लेकिन यच से का है? कम है। यच तो कैंसिल हो जाएगी बालक, यच तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ है यच तो ऐसे कैंसिल हो गए हैं। तो का पूछा गया है? सबसे गरीब कौन है? सबसे गरीब का आएगा? जी। ठीक है, गरीब फार जी। ठीक है, ऐसी लगा लो, या तो पहले जी से धनवान था। ठीक है, चलिए सजाना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लगाइए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। मतलब आप कह सकते हो मेरे दोस्त 2197 संबंधित 13 समान अनुपातिक 27 संबंधित कितना मेरे दोस्त? 2744 संबंधित का होगा। 45 सेकंड समय है, 45 सेकंड में आपको आंसर कमेंट करना है। देखते हैं कौन कमेंट कर पाता है। ऑप्शन डी। बहुत बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं मेरे दोस्त। देखिएगा हुआ का है, समझिएगा। देखिएगा ये मेरे दोस्त का है, देखिएगा 13 का क्यूब करोगे, अगर 13 का क्यूब करोगे तो 2197 आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, और यहाँ किसका क्यूब करोगे मेरे दोस्त? 14 का अगर क्यूब करोगे तो आपका 2744 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। मतलब का कह सकते हो का हुआ? क्यूब हुआ है। अब सुनिए एक बात, आपकी जिम्मेदारी है मेरे दोस्त 1 से लेके 25 तक क्यूब और 1 से लेके 30 तक वर्ग आपको याद होना चाहिए। तब ऐसे सवाल को आप तुरंत अटेम्प्ट कर लोगे कैसे का किया गया है। अगर यही बताइए, अगर 13 का अगर क्यूब आपको ना पता हो तो आप थोड़ी समझ पाते का हुआ है। ठीक है, इस बात को जानिए। चलिए यहाँ 13 के बजाय यहाँ 14 क्यूब बजाय अगर कोई और दे देता था, 17 दे देता, 18 दे देता, तो थोड़ा कहा है आपको जब याद रहेगा 1 से लेकर 25 तक आप तुरंत कर सकते हो। ठीक है, इससे आपको कैलकुलेशन में सहायता मिलेगी। इसको लगाइए मेरे दोस्त। देखिएगा 32 जिस प्रकार 125 से संबंधित है उसी प्रकार 24 संबंधित है मेरे दोस्त। आपको 45 सेकंड के अंदर आंसर कमेंट करना। देखते हैं कौन कमेंट करता है सबसे पहले, कौन बालक। ऑप्शन बी। बहुत सही, बहुत बच्चे ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं। बहुत सारी, बहुत बढ़िया, राइट आंसर है मेरे दोस्त। 216 राइट आंसर है। हुआ का है, देखिएगा 3 2 5, 5 का क्यूब मेरे दोस्त 125, 4 2 6, ठीक है, 6 का क्यूब मेरे दोस्त 216। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय करेक्ट है। बहुत सही। ये सब SSC GD 2023 बना हुआ सवाल है। थोड़ा आपके लक्ष्य को माइंड लगाओगे आप तुरंत पकड़ लोगे हुआ का है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट, इसको लगाइए। कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर
प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा मेरे दोस्त, देखिएगा। आपको 45 सेकंड के अंदर आंसर कमेंट करना, देखते हैं 45 सेकंड के अंदर कौन आंसर कमेंट कर पाते हैं। देखिएगा, बहुत तगड़ा सवाल है और ऐसे ही सवाल बनेंगे। आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। समय बहुत कम है, अब घूमिए टहलिए मत, बारात मत करिए, ठीक है। रसेदार खाइए, बारात में पनीर खाओगे तो नौकरी कहाँ से पाओगे। देखिए मेरे दोस्त, ऑप्शन भी बहुत बच्चे बता रहे हैं, देख रहे हैं, देखिएगा। हे मेरे दोस्त, अब इसको देखिएगा, आपको क्या करना है, इसको वैल्यू मत पुट कराइए। आप लोग वैल्यू जब पुट कराओगे 21, यू का 21, ई का 5, आर का 18, बी का 2, तो टाइम टेकन हो जाएगा। देखिए 45 सेकंड का समय लगेगा, तो यहाँ तो वैल्यू ही आप पुट कराते रह जाओगे। सीधा सीधा फंडा का है, हुआ का है, उस पर हम जोड़ देंगे। जैसे 21 से 18 आने मेरे दोस्त 3 माइनस हुआ है। अब यहाँ भी 3 माइनस कर देंगे मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा, ओ आ जाएगा, मतलब 15। अब 15 से मेरे दोस्त 3 माइनस कर देंगे, देखिएगा कितना आ गया, 12। 12 में 3 माइनस कर देंगे, कितना आ गया, 9। ठीक है, फिट बैठ गया। अब देखिए, यहाँ देखिए मेरे दोस्त, या ई है, 3 प्लस कर दोगे, देखिएगा 5 3 8, 8 3 मेरे दोस्त यहाँ का आना चाहिए 11 आना चाहिए। 11 का मतलब क्या होना चाहिए, के। और उसके बाद 11 3 14, 14 3 मेरे दोस्त कितना, 17। सही है, 3 माइनस फिर 3 प्लस। अब फिर देखिएगा, अब 18 में 3 माइनस कर दी मेरे दोस्त, कितना आ गया, 15। 15 में 3 माइनस कर दोगे मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा, 12। यहाँ का आना चाहिए, यल आना चाहिए। अब 12 में यहाँ 3 माइनस कर दिए मेरे दोस्त, कितना, 9। और 9 में 3 माइनस कर दिए, कितना, यफ। सही है, तो देखा ओ के यल, ओ के यल, यहाँ देखिए ओ के एन है कैंसिल, ओ के एम है कैंसिल है, तो अगवे कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया, ओ के यल। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी फॉर बॉय। 1% डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, देखिए तस्वीर में दिख रहे एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए प्रीति ने कहा, वह मेरे पति के ससुर गोपाल की इकलौती पुत्र है। इकलौती ना, इकलौता, इकलौता पुत्र है। तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति प्रीति से किस प्रकार संबंधित, भाई। बहुत सही भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ए हो गए मेरे दोस्त प्रीति, ए हो गया तस्वीर वाला व्यक्ति, ठीक। अब ये कहा गया है, देखिएगा, तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए प्रीति ने कहा, वह मेरे पति के ससुर। इनकरे पति के, कोई इनका पति होगा मेरे दोस्त, इनकरे पति के ससुर मतलब इनका कौन, पिता। अरे इनके पति के और ससुर इनके पिता होंगे। और यही कहा है, गोपाल। कौन है, गोपाल, जी से डिनोट कर दें कैपिटल। एक कहा है गोपाल, और आगे कहा गया गोपाल के इकलौते पुत्र हैं। ये जो तस्वीर वाला व्यक्ति है गोपाल का इकलौता पुत्र है, तो इनका क्या नाम है, प्रीति का एक का है भाई है। प्रीति के का होगा भाई, तब न इकलौता पुत्र होगा। सही है, इकलौता पुत्र का मतलब ये नहीं है कि उनके पास बहन नहीं है। इसे कोई कह दिए ये हमारा इकलौता पुत्र है, मतलब लड़का एक ही है, लड़की और हो सकती हैं। अगर हमको इकलौती पुत्री है, पुत्री एक ही बा, लेकिन लड़के और हो सकते हैं। सही है, ये नहीं कहा कि उनके पास एक ही बच्चा है। सही है बालक, तो उनका का लगेगा, भाई लगे। तस्वीर वाला व्यक्ति प्रीति का का लगेगा, भाई लगेगा। भाई एकदम करेक्ट है। सही मेरे दोस्त, इसका आंसर बताइए, कमेंट करिए 45 सेकंड के अंदर। इसको कैसे लगाना, कंसलेशन मेथड से हम बताएंगे। पहले फिलहाल में आप लोग 45 सेकंड के अंदर पहले कमेंट करना करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है। ऑप्शन ए बच्चे बताना, बहुत सही, बहुत तेज हो यार। ऑप्शन ए, देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो प्रश्न में दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके
बनाया जा सके। ठीक है, जैसे मतलब इन जो अक्षर दिया गया कॉफी, गार्डन, पार्क जो अक्षर दिया गया है, तो इसका प्रयोग करके इस ऑप्शन में कौन बनाया जा सकेगा। जब इस तरह सवाल पूछे तो सबसे पहले आपको ये ढूंढना कौन नहीं बनाया जा सके, तभी हम ज्यादा बेटर लगा पाएंगे। अब देखिएगा मेरे दोस्त, अगर इसमें देखा जाए तो कहीं यस का प्रयोग नहीं, यहाँ यस का प्रयोग है, तो ये क्या हो गया, ठीक है। अब देखिएगा मेरे दोस्त, यहाँ कहीं भी देखिए डी का प्रयोग है, यम का प्रयोग नहीं है, यम का प्रयोग कहीं नहीं, यहाँ देखिए यम का प्रयोग है, ये भी का हो गया। अब यहाँ देखिए कहीं आई का प्रयोग नहीं मेरे दोस्त, यहाँ देखिए आई का प्रयोग है, ये भी का हो गया कैंसिल, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। सही है। आप ना ये तो मान लीजिए छोटा है, जब ऐसे बहुत बड़ा नंबर दे, मतलब बहुत बड़ा अक्षर देगा, तो आप ऐसे कैंसिलेशन मेथड से ही करना है आपको। इसका आंसर कमेंट करिए। देखिए ए इससे है, ए इससे है, ऐसे 45 सेकंड के अंदर देखते हैं कौन कमेंट कर पाते हैं। लगाइए लगाइए मेरे दोस्त, 45 सेकंड के अंदर। देखिए बच्चा, देखिएगा सवाल, यार आप लोग क्या कर रहे हो, कमेंट करिए। चलिए देखिएगा मेरे दोस्त, इसको हम कह सकते हैं, देखिएगा 13 का वर्ग 169 और 8 गुणे 2, 8 दूना 16, अब जोड़ दोगे मेरे दोस्त 185 आएगा। अब इसी तरीके से 17 का वर्ग 289 और देखिएगा 22 गुणे 2, 22 गुणे 2 बराबर कितना, 44 का, जोड़ दो 9 4 13, यूनिट डिजिट 3 आना चाहिए। यूनिट डिजिट 3 किसका आया है, बी का आया है, कितना आएगा 333। समझ में, पूरा जोड़ना भी नहीं है यार। अब रीजनिंग है, इसमें नियम कानून नहीं होता, ये खुद कानून बनाता है। समझ में, कह सकते हो कानून इसके हाथ में है, ये जैसे कानून बनाए वैसे आपको बनाना है। ठीक है, कह सकते हो कानून इसके हाथ में, लेकिन मैथ का कानून किसी के हाथ में नहीं रहता, वो कॉन्सेप्ट है बच्चा, नियम फॉलो करेगा सही। इसमें क्या है, खुद नियम ये बनाता, भैया हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आपको कैसे ऐसे करना है, बस। ठीक है, 45 सेकंड के अंदर मेरे बच्चा आंसर कमेंट करना है, देखते हैं कौन सबसे पहले कर पाता। लाइक वाला बटन दबाते चलिए फटाफट, बोलो। देखिएगा डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं। देखिएगा मेरे दोस्त, देखिएगा इसका वैल्यू कितना है मेरे दोस्त, 6, इसका वैल्यू कितना, 11। देखिएगा प्लस कितना हुआ है, 5। ठीक है, इसका वैल्यू क्यू मतलब कितना मेरे दोस्त, 17, 17 में 5 प्लस कर दो कितना आ जाएगा, 22, 22 का वैल्यू का होगा वी। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर वी, यहाँ ए नहीं, वी होना चाहिए, ए है, यहाँ वी है, यहाँ एफ है, यहाँ यू है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ऑप्शन नंबर बी का है करेक्ट। सही है। अब पूरा चेक करने की जरूरत नहीं, देखिएगा अब यहाँ देखिए जी है, यहाँ कितना है, यल है, मतलब 7 5 12, तो यहाँ देखिए 18 5 23, यहाँ डब्लू होना चाहिए, डब्लू है। सही है। तो आपको क्या करना है, कंपटीशन बैठोगे वहां डेकोरेशन नहीं करना, शादी भी हम बैठे भैया लाइट यहाँ लगा दो, कुछ नहीं, आपने ये क्लू पाया, टिक करिए और तुरंत आगे बढ़िए। समय बहुत कम रहता है ना, समय कीमत है, और गांव वाले के पास समय बहुत रहता है, खाली बैठे रहते हैं, क्या बात है तेरा ही, चला सुबेरे चलते हैं, बर्तन सर्तन धोएंगे, अपन पड़े रहेंगे, वैसे घरे खाली बैठे हैं। उस आकृति को पहचाने जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शा रहा है ना। देखिएगा मेरे दोस्त बहुत बढ़िया, एमटीएस, एसएससी एंड सीचसल।
देखिएगा मेरे बच्चा, एसएससी हो गया ये, एसएससी का अंतर्गत एमटीएस और सीजीएल अलग अलग एग्जाम होते हैं, लेकिन ये होते का एसएससी के अंदर, एसएससी सीजीएल, सीजीएल, एमटीएस, एसएससी जीडी, हाँ कराती सब एसएससी, लेकिन कहाँ है पद और पोस्ट ये सब कहाँ है अलग अलग हैं, अलग अलग पद हैं, अलग अलग सैलरी, सबका अलग अलग। अब एसएससी जीडी का है वो एसएससी के अंतर्गत आता है ना, तब 3 महीने फाइनल करा रहा है फटाफट। और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता का, अब उत्तर प्रदेश देखिए पुलिस की वैकेंसी, अगर जो लड़का उत्तर प्रदेश पुलिस जो वैकेंसी जो देख रहा होगा, जो लड़का 2022 में अगर वो 18 साल को नहीं सॉरी हाँ 2018 में जो 18 साल का हुआ होगा, अब वो ओवर एज हो गया होगा, 5 साल हो गया ना, 18 5 23, एक भी वैकेंसी नहीं आई। पहले सोचिए, हाँ जो लड़के उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस वैकेंसी देख रहे हैं और 2018 में वो 18 साल खो गए होंगे, 2023 चल रहा तो वो ओवर एज हो जाएंगे। अब बताइए ऐसी सरकार है भाई, वैकेंसी का मतलब है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल में एक बार दे दीजिए, ठीक है। और अपने यहाँ भारत में बेरोजगारी कितना है पता है, 27%, बढ़ के बेरोजगारी 27% हो गया है और महंगाई 21% हो गया है। इतना ज़्यादा हालत गंभीर है। और तो कहेंगे क्या है, समानता है, समानता उमानता कुछ नहीं, जो अमीर है वो अमीर हो जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब हो जा रहा है। समानता जो स्विट्जरलैंड पता है, स्विट्जरलैंड वहाँ पे जो है खुशहाल सबसे देश माने जाते हैं, वहाँ सब समानता है। वहाँ पे पता है स्कूल में स्कूल है, उसमें बड़े जो पैसा वाले हैं और जो गरीब है सब बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ेंगे और सबका इलाज एक ही जो है हॉस्पिटल में होगा। लेकिन अपने यहाँ कहीं समानता है, कहाँ है समानता? जो बड़े हैं अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जो गरीब है खराब स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जिसमें अच्छी शिक्षा नहीं दे रही, तो कितना डिस्टेंस होते जा रहा है, बहुत डिस्टेंस होगा। जो अच्छा शिक्षा लेगा आगे बढ़ेगा, जो कम शिक्षा लेगा वो कम आगे बढ़ेगा, कम मतलब विकास कर पाएगा। कहाँ है समानता? यहाँ पे 1% समानता नहीं है, 1% समानता नहीं अपने भारत में, ये जान लीजिए। और चिल्लाएंगे पूरा नेता हम सबका साथ सबका विकास, कहाँ है सबका साथ सबका विकास? कुछ नहीं है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा सही होगा, ए वाला, ठीक है बच्चा। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लेगी? मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा बताइए। एसएससी जीडी 2023 का बना हुआ सवाल है मेरे दोस्त, एसएससी जीडी 2023 का। देखिएगा निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, पहले आप लोग कमेंट करिए, देखते हैं कौन कमेंट कर पाता है। कमेंट करिए, लगाइए, कोशिश करिए, एक कोशिश तो जरूरी है, जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है सनम। देखिएगा सवाल जो है, देखिएगा बालक, पहले सबसे पहले आप डिफरेंट निकालिए, खुद ही पता चल जाए। अगर हम कहें इसका डिफरेंट कितना है, आप कहोगे बच्चा 10। अब इसका छोड़ो जाने दीजिए, इसका छोड़ो जाने दीजिए, इसका डिफरेंट कितना है? इसका डिफरेंट देखा जाए तो 0 0 कितना, कितना 137, 0 270, ठीक 270। इसका डिफरेंट मेरे दोस्त कितना है 270, और 1217 में से और 407 घटाओगे मेरे दोस्त कितना आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 810। अगर हम आपसे पूछे तो एक कितना गुना हुआ, 3 गुना। हाँ अगर हम फिट कराएं इसको, किसका फिट करा दें, इसको 30 फिट करा दें, इसको 90 फिट करा दें, यह 3 गुना होगा, यह 3 गुना होगा, यह तो 3 गुना होगा। हाँ अब बात समझिए। अब अगर हम कहें आपसे जो गुणा हुआ सब 3 गुना हुआ है, कितना 3 गुना, 7 में 10 प्लस करोगे 17 आएगा, 17 में अगर 30 प्लस करोगे कितना आएगा 47, 47 में अगर 90 प्लस करोगे 137, 137 में 270 प्लस करोगे 407, 407 में 881, 810 प्लस करोगे 1217 आएगा। सही है मेरे दोस्त? तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, डी।
ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, सही है। चलिए इसको लगाइए। कथन है सभी घंटियां पक्षी हैं, कुछ घंटियां और कुछ घंटियां खिलौने हैं, और निष्कर्ष है कोई पक्षी खिलौना नहीं, कुछ खिलौने पक्षी हैं। बता रहे हैं निष्कर्ष दूसरा निकल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी केवल करेक्ट माना जाएगा मेरे दोस्त। तो देखिए अगर कथन निष्कर्ष हमसे पढ़ लिए होंगे ना, ऑफलाइन जो हमसे पढ़ लिए तो जिंदगी में नहीं भूलेंगे, ये जान लीजिए, इतना जबरदस्त पढ़ाते हैं कथन निष्कर्ष। क्या है कोई दम नहीं है। देखिएगा सभी घंटियां पक्षी हैं, देखिएगा जितना घंटियां हैं, जितना घंटियां हैं सब का है मेरे दोस्त पक्षी हैं। और आगे कहा गया कुछ घंटियां खिलौने हैं, ये ऐसे बन जाएगा, खिलौने हैं, कुछ घंटियां खिलौने हैं। हे मेरे दोस्त कोई पक्षी खिलौना नहीं है, कोई पक्षी और खिलौना ये तो सरासर गलत हो गया। कुछ खिलौने पक्षी हैं, कुछ खिलौने पक्षी नहीं है, देखिए यहां तक ले सही बच्चा, ये वाला सही है, केवल दूसरा आपका करेक्ट। ठीक है, ये लगा दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? कमेंट करिए, मात्र 45 सेकंड में कमेंट करना मेरे दोस्त, देखते हैं कौन बता लेता है। देखिएगा नहीं लगा पाओगे का, देखिएगा मेरे दोस्त, इसमें देखिएगा 7 से गुणा करा के और +1, 7 से 49 1 50। अब यहाँ भी मेरे दोस्त 7 से गुणा करा के +1, ठीक है, 7 × 5 = 35 में 350 +1 351। अब यहाँ भी मेरे दोस्त 7 से गुणा करा के +1 कर दीजिए तो 2458 आ जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 7 से गुणा करा के अगर +1 कर देंगे, थोड़ा समझिएगा, अब ऐसे झोंक पूरा नहीं गुणा हम गुणा कराएंगे, गलत है। 7 8 56 और 1 जोड़ दो 57, यूनिट डिजिट 7 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? डी करेक्ट है, इकाई अंक किसी का 7 है। ठीक है, तो ऐसे ही लगाना है आपको, समझना। देखिए 7 8 56, जब 56 आएगा तो इकाई अंक 6 है, इसमें 1 प्लस कर दोगे, कितना आएगा मेरे दोस्त? 7 आ गया, तो इसका इकाई अंक कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। 7 अंक इकाई अंक किसका है? ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट है। तो यहाँ आ जाएगा 17 207, 17 207। ठीक, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, उच्च समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध निम्न समुच्चयों की संख्याओं में है। मतलब कह सकते हो, ये देखा दुई दिया, दुई समुच्चय दिए 1 2, मतलब जो इसमें संबंध है वही संबंध इस ऑप्शन में होना चाहिए। वो कौन सा ऑप्शन है? ये सब सवाल एसएससी जीडी में से भर भर पूछा गया है। अब आने वाली पुलिस वैकेंसी देखा इस साल आएगी, पूरा पासआउट काल में आएगी, जब भी आएगी ऐसे सवाल बनेंगे, उम्मीद रखना। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिएगा हुआ क्या है, इसमें बड़ा कंडीशनल सवाल होता है सब। ठीक है, अब किया कहा गया है, मैं सूत्र नहीं लगाना, सूत्र लगाओगे जैसे यहाँ किया गया है और जैसे यहाँ किया गया सेम टू सेम वैसे यहाँ पे आपको करना है। ठीक है, अब देखिएगा हम कह सकते हैं, हाँ चलिए देखिएगा मेरे दोस्त, अगर हम कहें 20 और 10 का डिफरेंट कितना होगा मेरे दोस्त? 10 और 9 का गुणा करा दोगे हो जाएगा 90। और इसी तरीके से 25 और 10 का डिफरेंट होगा मेरे दोस्त 15, और इसमें भी 9 गुना कर दो, 15 9 135। इसका मतलब पहला अंतिम का डिफरेंट निकाल के 9 का गुणा हुआ है। अब देखिएगा
18 और 10 का डिफरेंट होगा कितना मेरे दोस्त? 18 और 10 का डिफरेंट होगा 8 और 9 का गुणा करा दोगे 8 9 72। ऑप्शन नंबर ए आपका कहाँ है मेरे दोस्त? करेक्ट। सही है, घबराने वाली कोई बात है नहीं। इसको लगाइए। 4 अक्षर समूह में दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह समान है जबकि एक अलग है, तो विषम समूह का चयन करें। मतलब इसमें से विषम कौन है बताइए। अब आपको प्लेस वैल्यू जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन डी बच्चे कमेंट कर रहे हैं। हम बता रहे हैं वाईफाई में जितने बच्चे जुड़े हैं वो सब एकदम तगड़े बच्चे हैं, बढ़िया हैं, तैयारी है। हुआ का है बात समझिएगा। अगर हम कहें, देखिएगा बच्चा, देखिएगा 18 19 20 बढ़ते क्रम में, 23 24 25 सीरियल वाई बढ़ते क्रम में, मतलब RST WXY LMN, यहाँ देखा HGF, मतलब यहाँ का है घटते क्रम में है। ये सब पहला दूसरा तीसरा बढ़ते क्रम में, यहाँ है सीरियल बाई लेकिन घटते क्रम में है। तो मेरे दोस्त यही कहा है आपका भिन्न है, यही कहा भिन्न है, तो यही ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है, सही समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त, दैट्स ऑल, थैंक यू।